बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है। और आईसीसी का इजलास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो आज मुनक्किद होना था, एक दफा फिर मुलतवी कर दिया गया है। और हाइबर मॉडल शायद ऐसा लगता है कि अब तस्लीम कर लिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और जो मैचेस हैं, इंडिया अपने मैचेस जो है हाइबर मॉडल पे खेलता दिखाई देगा। और 3 साल का जो मुआहिदा होगा कि पाकिस्तान भी हाइबर मॉडल पे जितने भी इवेंट इंडिया के अंदर मुनक्किद होंगे उस पर खेलते हुए पाकिस्तान टीम भी दिखाई देगी। सारी सूरत हाल पर भी आज बात रहेगी। दौरे जनूबी अफ्रीका के हवाले से हम आज बात करेंगे अपने शो के अंदर कि नौजवान खिलाड़ियों को तो मौका मिला है, लेकिन उन नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी का तसलसल अब तक दिखाई सही नहीं दे रहा है। इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। और खासकर अब्दुल्ला शफीक, और ऐसा लगता है कि इमामुल हक साइडलाइन कर दिए गए हैं, फखर जमान साइडलाइन कर दिए गए हैं। इन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो नहीं है और नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म करने से कासिर नजर आ रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब है और उससे कबल हम जितने तजुर्बात कर रहे हैं, खासकर ओपनिंग में, वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर गुफ्तगू रहेगी हमारी। और हमारे साथ आज यहां पर मौजूद है गुलाम यासीन साहब, हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं सिंध कबड्डी एसोसिएशन के। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं क्योंकि कबड्डी में जो है इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। और जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। और जावेद साहब हमेशा हमें अच्छी तज्जिए दे रहे होते हैं और इस तरह तज्जिया दे रहे होते हैं कि वो सब कुछ सामने नजर आ रहा होगा। हाइबर मॉडल के हवाले से भी इन्होंने ही कहा था कि पाकिस्तान शायद बैक पे हो जाएगा और शायद ऐसा लगता है कि अब ये चीज बिल्कुल सच साबित हो रही है। तो जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलाम यासीन साहब की तरफ से सिलसिला शुरू करते हैं। गुलाम यासीन साहब, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, दूसरी तरफ दीगर खेलों में भी अब इसका इनपुट चलना शुरू हो गया है। और फिर ब्लाइंड वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि इंडिया की टीम नहीं आई। अब हम देख रहे हैं कि कबड्डी का जो इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है उसमें भी इंडिया की टीम नहीं आ रही है। आप समझते हैं कि खेलों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सियासत को खेलों में नहीं लाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। खिलाड़ी जो होते हैं अमन के सफ़ीर होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, और खिलाड़ी ही वो सफ़ेद फाख्ता की तरह वाइट रोज़ लेके चलते हैं, क्योंकि उनका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं होता, किसी चीज़ से नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ खेल के मैदानों को आबाद करते हैं और साथ में वो जो वहाँ के जिस मुल्क में खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं वहाँ के लोगों को अच्छी इंटरटेनमेंट देते हैं। इंडिया बेसिकली आप इनकी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें कि वो हमेशा अंडर एस्टिमेट रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने हर जगह पे खड़े होकर उनके साथ मुकाबला किया है। वो ब्लाइंड हमारी क्रिकेट एसोसिएशन हो, ब्लाइंड हमारी लॉन्ग टेनिस एसोसिएशन हो, उनके प्रोग्रामों में भी इंडिया मार खा चुका है। अभी हाल ही में खालिद रहमानी साहब टीम लेके गए थे, वहाँ भी इंडिया को उसने शिकस्त दी। वो क्या वजूहत हैं कि हर जगह पे इंडिया जो है ना मार खा जाता है पाकिस्तान के हाथों? क्योंकि बेसिकली वो हमारे से डरता है, और यही वजह है कि भाई खिलाड़ियों को आज तक किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। ओवरऑल वर्ल्ड में खिलाड़ी कहीं भी इलाके में जाते हैं उनको इज़्ज़त दी जाती है, एहतराम दिए जाता है। तो खिलाड़ी क्यों, इंडिया के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? ऐसी क्या वजूहत है? पाकिस्तान हमारे इंडिया के दरमियान ऐसी कोई जंग भी नहीं है, ऐसा कोई सिलसिला भी नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी अना का सिलसिला क्यों बना रहे? वो अपने आप को क्यों शो करना चाहते हैं नहीं हम नहीं आते? उनकी शो के पीछे उनका डर है। वो डर जो है ना वो दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। जो डरता है वो ही भागता है। हमारे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के नौजवान अभी भी अपने ग्राउंड पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही वजह है कि पाकिस्तान के ललकार पे वो भाग जाते हैं। वो सरहद का मामला हो, स्पोर्ट्स का मामला हो, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो भागे नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और हमारी जो हॉकी की टीम है अपनी जगहों पे बहुत मजबूत है, खेल रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान कायद-ए-आज़म इंटर प्रोविंस की टीम में वो तशरीफ़ गेम हो रही, 13 को उनका इनेकाद है ओपनिंग सेरेमनी में। उसमें भी देखेंगे पाकिस्तान की जो टीम है 17 तारीख को हमारी कबड्डी की टीम की वहाँ पे मैचेस हैं, उसमें आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम कबड्डी की स्पेशली तौर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगी।
चलें इंट्रोड्यूस है करवाई गई और जिस तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने इंडिया की टीम आए और दीगर खेलों में भी जो है इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और मुकाबला करे। और यकीनन इससे कबल भी कबड्डी में काफ़ी दफ़ा इंडिया की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और पाकिस्तान टीम भी इंडिया जा चुकी है कबड्डी के मैचेस खेलने। लेकिन क्या अब आखिरी लम्हात में, क्योंकि इस चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल ही इतने मामला क्रिकेट के उठ गए कि दीगर खेलों पर भी असर हुआ और ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान में खेला जा रहा था, उसमें भी इंडिया की टीम नहीं आई आखिरी लम्हात में। और फिर कबड्डी इवेंट भी पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा था, उसमें भी इंडिया की टीम पाकिस्तान में शिरकत करने नहीं आ रही है। लेकिन आज जो इजलास हो रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो भी एक दफा फिर मुलतवी कर दिया गया है और इस पर जावेद साहब से जरूर मैं पूछना चाहूंगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे, एक दफा फिर आज इजलास जो है मुलतवी हो गया और ऐसा लगता है कि इजलास होगा नहीं और उससे कबल ही आईसीसी को ऐलान कर देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने कहा है कि आज बिल्कुल आखिरी लम्हात में आकर जो है आईसीसी ने वो इजलास भी मुलतवी कर दिया, जहां बिल्कुल आज जो है फैसला आना था कि चैम्पियन ट्रॉफी किस रुख की तरफ जा रही है, आया कि कंप्लीट पाकिस्तान में हो रही है या हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है। देखिए मोइन भाई, इसकी असल वजह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड लेना और पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है अपने क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ी हुई है। और इसकी एक ताज़ा मिसाल जो है, अब आप देखें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने मीडिया को आगे किया हुआ था, अब आप ज़रा गौर करें थोड़ा सा गहराई में जाकर कि इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे उनका जो वो मीडिया है, अब वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से थोड़ा सा नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। वो किस वजह से नज़र आ रहा है? उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो स्टैंड ले लिया है, इंडिया जो है सिर्फ बैकफुट पे जा रहा है, आईसीसी बैकफुट पे जा रहा है। भाई असल इसकी वजह जो है ये है, और ना चाहते हुए भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है ये जो हमने हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड दे दिया है कि अगर ठीक है आप नहीं आ रहे कोई मसला नहीं, हमें तो आईसीसी ने इवेंट दिया, लेकिन अगले 3 साल आईसीसी के जो भी इंडिया में इवेंट होंगे, पाकिस्तान भी जो है इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा, न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा। तो इन सारी चीज़ों, क्योंकि इंडिया का मीडिया जो है पहले दिन से उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि बस जी वो पाकिस्तान को हमने कह दिया चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, मुकम्मल जो है पाकिस्तान से ले ली जाएगी। इन सारी चीज़ों के तनाज़र में जब उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही बैकफुट है और हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ही बैकफुट है, क्योंकि उन्होंने तो जो खबरें चलानी थी उन्होंने चला दी, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया हुआ है, असल वजह यही है। बिल्कुल आखिरी लम्हात पर आकर जो है आईसीसी जो है वो बिल्कुल जो है इजलास कहती है कि जी मुलतवी कर दो, डेट आगे कर दो, कल कह दो, परसों कह दो। इन सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को भी एहसास हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर स्टैंड लिया है तो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, उसका राइट बनता है। ये आगे आने वाले दिनों में अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि हम जो प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के, भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट को जो हमने लेजेंड दिए हैं वो सबसे ज़्यादा बर्रे सगीर से अगर दिए हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जहां से हमने लेजेंड दिया है। इंडिया के पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ तारीख उठाकर देख लें कि हमारी जो क्रिकेट है हमेशा से, जैसे ही हमने स्टार्ट किए, हम चंद महीनों नहीं बल्कि चंद दिनों में जो हमारी क्रिकेट जब स्टार्ट हुई थी, तो आज तक जो है हम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है इंटरनेशनल लेजेंड प्लेयर दे रहे हैं, जिसको बिल्कुल लेजेंड प्लेयर दे रहे हैं, ये आप कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। और गुलाम यासीन की तरफ चलते हैं वापस। और गुलाम यासीन साहब, ऐसा लगता है कि अब खेलों के अंदर जो है सियासत बहुत अमल दखल कर रही है और इंडिया की टीम चाहे किसी भी खेल में जब नहीं आ रही है तो असरात कैसे मुरतब होते हैं खिलाड़ियों पे और बाहमी ताल्लुकात पे, क्योंकि रिश्तेदार दोनों ममालिक के एक दूसरे के आपस में गुफ्तगू तो टेलीफोन लाइन पे कर लेते हैं। अगर ये मामला इंडिया और पाकिस्तान के हल हो जाएं, शायकीन क्रिकेट, शायकीन को जो खेलों से वाबस्ता लोग हैं जो देखना चाहते हैं इंडिया या पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो इंडिया में जाकर देखना चाहते हैं, तो मैचेस अगर होंगे तो बाहमी ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बाहमी ताल्लुकात होंगे। आने जाने के जो हमारे पाकिस्तान के लोगों की रिश्तेदारियाँ इंडिया में, इंडिया के
लोगों की रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हैं, उनको आना जाना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है इन दोनों ममालिक के दरमियान में वो जो निचली सतह पे मोहब्बत है और परवान चढ़ाएगी। ऊपर सतह पे तो उनके पास नफ़रत ही नफ़रत है, उनको डर लगा रहता है कि कहीं कुछ भी पाकिस्तान कर ले। लेकिन बेसिकली मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वो डरे हुए बहुत है, लेकिन उनको डर निकालने का सबसे अच्छा और इंतहाई बेहतरीन जो हल है वो यही है कि गेम स्पोर्ट्स के इन सफ़ीरों को भेजें। अमन के सफ़ीर हैं, फाख्ते हैं, ये हमारे पास आएँ, हम उनके पास जाएं। आप देखें कि कितने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में क्रिकेट के मुकाबले हुए, हॉकी के हुए, हमारे इस फुटबॉल के हुए। आप देखें वहाँ के किसी खिलाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ, ना इनके खिलाड़ी ना उनके खिलाड़ी, किसी को नहीं हुआ। तो फिर डर किस बात का है भाई? वो अपनी अना क्यों पैदा कर रहे हैं? वो अपने मुल्क को हमारे मुल्क से सुपीरियर क्यों समझ रहे हैं? कोई सुपीरियर नहीं। आप हमारे और उनके खिलाड़ियों को एक जैसा समझे। खिलाड़ी तो सफ़ीर होते हैं, इन सफ़ीरों को क्यों रोक रहे हैं आप? यही वजह है कि उनकी जो इंतहाई मनफी सोच जो है ना वो ज़ाहिर हो रही, ना सिर्फ हमारे सामने ज़ाहिर हो रही, ओवरऑल वर्ल्ड में उनकी मनफी सोच नज़र आ रही कि वो कितने मनफी सोच रखते हैं। और यासीन भाई आप ये नहीं समझते, जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि मनफी सोच, इस मनफी सोच को आप थोड़ा सा इंतहा पसंदाना सोच में लेके जाएं। ये हिंदुत्व जो सोच है ना इंडियन गवर्नमेंट की, वो सिर्फ चंद ऊपर के लोगों की है। जैसे अभी आपने अर्ज किया कि आवाम एक दूसरे से मिलना चाहती है, आवाम एक दूसरे से खेलना चाहती है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि प्लेयर जो होते हैं अमन के सफ़ीर होते हैं, वहाँ मोहब्बत का प्रचार होता है। अगर इंडियंस यहाँ आते हैं तो यहाँ मोहब्बत का प्रचार होता है। और आपको पता ही है कि जिस तरीके से सिखों के जो है अहम मकामात जो है वो पाकिस्तान में, और आपको पता हर साल हर 6 महीने बाद कोई ना कोई इवेंट होता है। और जितने भी यहाँ आते हैं वो चाहे सिख हों चाहे हिंदू हों, लेकिन वो जब यहाँ से जाते हैं एक मुस्बत पैगाम लेकर जाते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि भाई पाकिस्तानी कितनी मेहमान नवाज कौम है। इन सारी चीज़ों के नज़र में फिर भी इंडिया जो है ना वो हिंदुत्व सोच, असल में उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है इलेक्शन जीतने का। अगर आपके पास ये नहीं होगा चूरन बेचने के लिए तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते इंडिया में। वो बात सही है, लेकिन असल बात जो उनकी है ना, जो नीचे वाली अवाम है ना, जो खेलना चाहती है, वो इंटरटेनमेंट करना चाहती है। सिख बिरादरी आप देखें उसमें कितना शौक है कबड्डी का। आप देखें कि उनसे थोड़ा सा और आगे जाएं तो हमारी राजपूत फैमिली है। राजपूत फैमिली जो है ना तीरंदाजी में बहुत माहिर है, घोड़े सवारी में माहिर है। उसे जब हम नई दिल्ली और अपना कलकत्ता मुंबई में जाते हैं तो वो चेस के खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को आप क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, ये बात वो भी जानते हैं कि इलेक्शन वगैरह से तो हमारा ताल्लुक नहीं है कि हार और जीत करने, लेकिन उन्होंने जानबूझ के सिलसिला किया हुआ है। वो भी समझती है, इंडिया के आवाम समझती है कि हमें चूरन दिखा के हमसे इलेक्शन वोट तो वो भी अपनी बदमाशी के तौर पे लेते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन आम जो इंडियन वोटर है, आम वो इंडियन जो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्स का लवर है, वो चाहता है नहीं, हम पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड पूरी दुनिया में हम स्पोर्ट्स की गेम करें, प्रचार करें, स्पोर्ट्स खेलें। और यही वजह है कि आप देखें कि जब इंडिया और पाकिस्तान के कोई भी गेम होती है, कोई भी गेम को उठा के देखें, टेलीविज़न हो, रोड सुनसान हमारे कराची के होते हैं, दिल्ली मुंबई आगरा के रोड सुनसान हो जाते हैं कि ये गेम देखनी है। अच्छा, इतने बड़े गेम हो आते हैं क्योंकि मैच अगर दोनों ममालिक का होता है तो उसका रेवेन्यू जो आता है वो सबसे ज्यादा आता है। इसकी मिसाल आपके सामने है, T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला गया। पाकिस्तान और अमेरिका का जो मैच इंडिया का मैच था उसमें सबसे ज्यादा टिकट्स जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच के बिके। तो यकीनन ये भी एक अच्छा साइन रहता है जावेद साहब। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए ये पूरी दुनिया में जब आप जैसे अभी यासीन भाई कह रहे हैं, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, शतरंज हो, फुटबॉल हो, घोड़सवारी हो, नेज़ाबाजी, कोई भी गेम हो, अगर नाम आ जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, ना चाहते हुए भी, जिन्हें दिलचस्पी भी नहीं है, हज़ारों करोड़ों अरबों लोग जो हैं जिस तरीके से मोहब्बत और इजहार करते हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अभी जैसे आपने कहा है कि अभी जो ये अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जो रेवेन्यू आया है वो तमाम टूर्नामेंट के बराबर है। ये देखें, ये है असल कमाल पाकिस्तान और इंडिया के बाहमी मैचेस खेलने का। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना चाहते हुए भी उन्हें इसको मानना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं वो चाहे
कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी सतह पर हो, ये जारी रहने चाहिए। पूरी दुनिया की जो ये फेडरेशन है खेलों की, उनको भी ये चीज़ें मालूम है। अब सारी चीज़ें होने के बावजूद लेकिन वही एक रट बनाई हुई है कि मैं ना मानूं, अना का मसला बनाया हुआ है। लेकिन देखिए, अगर आपको पता है कि अगर आपने एक बच्चे के स्कूल से छुट्टी भी लेनी है तो आपने एक एप्लीकेशन देनी होती, लेकिन इंडिया जो है सिर्फ वर्बली कहने के बाद जो है पीछे हट जाता है कि जी नहीं आ रहे। भाई आप राइटिंग में लिख के दें, जो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है वो पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको देखेगी। वो किसी भी खेल के शोबे में आपको हैं तो हम उसको बिल्कुल उसको जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए तैयार। लेकिन सिर्फ बात वही है कि एक अना का मसला बनाया हुआ है, एक उन्होंने अपना बयानिया बनाया हुआ है कि अगर हमने पाकिस्तान टीम भेज दी और हमारा क्राउड भी पाकिस्तान में मैचेस देखने जाएगा और यहाँ आके जब वो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत सोच लेकर वापस आएंगे तो यहाँ आकर लोगों को भी कन्विंस करेंगे कि भाई जैसे गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमें बहुत प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से हमारी मेहमान नवाजी की जाती है तो हमें तो गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम मेहमान नवाज मुल्क हैं और इसका सबूत आप देख लें कि दीगर दुनिया की जितनी टीमें पाकिस्तान आती है वो यकीनन इस मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होती है और वो मिसालें देती हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा मेहमान मुल्क कोई नहीं है। गुलाम यासीन साहब सदर बन गए हैं आप सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, तो क्या एम लेकर अब मज़ीद काम होगा कबड्डी पे? शहजाद मोइन साहब, पहले भी हम अपना एम लेके आए थे। जब चेयरमैन में था तो हमारे एक प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम साहब कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं दे पाए, तो फिर उन्होंने कहा कि आप वाइस वर्सेस कर लेते हैं। तो वो ऊपर चेयरमैन पे आ गए, नीचे प्रेसिडेंट पे आ गया। असल बात ये है कि हम कल भी इसी विजन के साथ थे कि हम कबड्डी को अपना नाम दें और कबड्डी के प्लेटफॉर्म में हम उन नौजवान लड़कों को ले आएँ, उन यूथ को ले आएँ जो इंटरेस्टेड हैं, खेलना जानते हैं, खेलना उनके लिए एक शौक़ है। वो शौक़ हम उनको उजागर करना चाहते हैं और वो इंशाअल्लाह ताला बहुत अभी भी हम उसके बाद तो हर संडे को, पहले भी हम प्रोग्राम करते थे, अब भी कर रहे हैं। अब भी हर संडे को हमारा प्रोग्राम होता है और सक्खर में इस वक्त कैंप लगी हुई है हमारी। माका साहब वहाँ बैठे हुए हैं और वो ट्रायल भी कर रहे हैं और हमारी जो 11 कल परसों तक वो गेम टीम चली जाएगी इस्लामाबाद। 13 को वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है और इसी सिलसिले में है कि हम अपनी गेम को परवान चलाने के लिए, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल और हमारी ट्रेडिशनल गेम है और यही हमारे बच्चों में एनर्जेटिक गेम बनने के लिए हम कोशिश हैं कि हम इसको एनर्जेटिक गेम करें। क्योंकि हमारे पास सरकारी स्कूलों में ग्राउंड्स मौजूद हैं, प्राइवेट में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन प्राइवेट वालों को भी रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड का बंदोबस्त करें और ऐसे ग्राउंड उनको जो हमारे गैर आबाद ग्राउंड हैं गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट उनको गोद ले ले। उन स्कूलों को कहें कि आप अपने प्रोग्राम यहाँ पे करें, बच्चों को एंटरटेन दें और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपने गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पहुँच के बच्चों से वो कबड्डी के मैदान पे टैलेंट को उजागर करें, कबड्डी के मैदान को उजागर करते हुए टैलेंट नज़र आए। और यहाँ पर जावेद साहब मैच अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाना है। लास्ट अगर देखें तो जनूबी अफ्रीका ने लास्ट सीरीज़ अच्छी खेली है, पाकिस्तान अब उसके मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब एज ए ओपनर, आप समझते हैं कि इन्हें हमने काफ़ी चांस दे दिया है और ये एक आखिरी उन्हें मौका शायद ऐसा लगता है कि दिया जा रहा है जो जनूबी अफ्रीका के टीम के ख़िलाफ़ होगा, और यहाँ उनका परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, यहाँ अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि इनमें तसलसल नहीं है। एक इनिंग्स अगर एक पार्टनरशिप अच्छी खेल लेते हैं तो उसके बाद जो है दूसरी अच्छी नहीं खेलते। इनको जो है अपने खेल में थोड़ा सा निखार लाना होगा और थोड़ी सी जिस तरीके से अब साउथ अफ्रीका गए हैं वहाँ की विकटें, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब इनके लिए ये आगे के लिए जो है आपका रोड मैप सेट करेगा कि आया अब आप दोनों जो ओपनिंग कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जब भी टॉप ऑर्डर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो हमेशा से जो है ना उसके रिजल्ट जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर आते हैं। और साइम अयूब नो डाउट कि वो 2-3 मैच के बाद एक ऐसी इनिंग्स खेल देता है कि फिर 2-3 मैचेस जो से उस पर ड्यू हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक का भी यही है। तो इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका में जो है
मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे ये जो दोनों प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर से अच्छी बैटिंग करेंगे, और जिस तरीके से काफ़ी अरसे बाद हमारी टीम जो है साउथ अफ्रीका का विजिट कर रही है, और जूनियर्स प्लेयर जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्ट हुए हैं और सीनियर प्लेयर्स के साथ मिलकर उन्हें तजर्बा भी होगा, और इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, रिजल्ट तो आएंगे, रिजल्ट अभी तक शेड्यूल का नहीं आया है। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है अभी भी 48 घंटे का टाइम दे दिया गया है। आप समझते हैं कि ये मामला तो बिगड़ते ही जा रहे हैं? बिल्कुल मोइन भाई, देखें अभी हम कितनी इस पे बात कर चुके हैं, तकरीबन जब से चैंपियन ट्रॉफी नज़दीक आ रही है, जब से हमने ग्राउंड्स पे काम शुरू किया है, जब से ये मामला चल रहे हैं। लेकिन ये देखें ना, सारा जो इसमें जिम्मेदार है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। भाई जब पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए चैंपियन ट्रॉफी दी जा रही थी तो आप भी उन मेंबरान में बैठे थे, आप उसी दिन एतराज़ उठा देते कि भाई हम जो है नहीं खेलेंगे। तो उससे पहले जो है अब सर पर आ गया है, 1 महीना बाकी है, तो आपने आने के बाद जो है ये सारी चीज़ें की। अभी ये देखें, ये म्यूजिकल चेयर है, घूम रही है। आया कि फैसला किसके हक में होता है? जिस तरीके से इंडिया का मीडिया अब जो खबरें दे रहा है और अपनी गवर्नमेंट से नाराज लग यही रहा है कि होना वही है जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड के ऊपर एक और प्लस लगा के हाइब्रिड मॉडल दिया है। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और आपको पता है ब्रॉडकास्टर और जो जितना स्टाफ बैठा हुआ वो भी मखमसे की कैफियत में है। आया कि आपको पता उनके इक्विपमेंट जो होते हैं तमाम ग्राउंड्स में लगाने होते हैं, और वो भी ये नहीं कि 2-3 महीने पहले वो अपना प्रोग्राम बनाते, वो उनको भी तकरीबन साल 12 महीने लगते हैं इन सारे प्रोसीजर में कि हमने किस ग्राउंड पे क्या करना है। अब अगर कंप्लीट पाकिस्तान में होती चैंपियन ट्रॉफी तो उन्हें उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट और इंडियन हुकूमत की वजह से जो है उनको भी परेशानियां हो रही है। पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट की वजह से परेशान है आज। बिल्कुल परेशान नजर आ रही है। लेकिन कराची में नेशनल गेम से खेले जाएंगे फरवरी में, और गुलाम यासीन साहब क्या तैयारियां हो गई हैं अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है, और हमारी टीम अपने लीडर मिस्टर अहमद अली राजपूत साहब और असगर बलोच और खालिद रहमानी साहब की सरबराही में मुख्तलिफ हमारी कमेटी बनती जा रही हैं और मुख्तलिफ हम प्रोग्राम करते जा रहे हैं। अब हम फाइनल टच सिर्फ कायदे-आज़म इंटर प्रोविंस गेम का इंतज़ार है। ख़त्म होते ही इंशाअल्लाह ताला हम डेट भी अनाउंस करेंगे। कल आपने देखा कि ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट सरदार मोहम्मद शुमार साहब ने भी अनाउंस किया कि फरवरी के महीने में हम गेम्स करने जा रहे हैं। और यकीनन क्योंकि एक बहुत अच्छी हमारी स्पोर्ट की स्ट्रेंथ ये है कि हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो था अफेयर्स अलीम लाशर साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि अब क्योंकि सिंध हुकूमत ने 30 अजला के अंदर जो है अंडर 16 बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है बाकायदा टैलेंट हैंड प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, और इंटीरियर में भी है, तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे भी होते हुए रहेंगे। क्या समझते हैं कि अब सिंध के अंदर बड़ा फोकस किया जा रहा है स्पोर्ट्स को? जी हाँ, बिल्कुल फोकस इसीलिए किया जा रहा है कि आप देखें कि हमारे पास पहले डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस में होते थे, अब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स कमीशन के थ्रू अपॉइंट हुए, और वो भी बेसिकली खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट को देख रहा है। इट मीन दिस इज़ गुड फॉर अस साइन हमारी के वो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स लवर्स स्पोर्ट्स स्टारों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और अब जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो भी यही है कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा है कि आप मेहरबानी करके आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स जो हमारे ऑफिसर हैं उनसे अपनी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करा के डायरेक्टर स्पोर्ट्स के थ्रू सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के पास ये चीज़ें आनी चाहिए। और इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हर स्पोर्ट्स लवर को देखता है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी को जानता है। अब उसी हिसाब से हमारी आप देखें कि इतनी तेज़ी आ गई है हमारे लाशर साहब के आते हुए कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स की रंगारंग तकरीबात हो रही हैं। कभी फेंसिंग की गेम हो रही है। इसी पे क्योंकि आपने कहा फेंसिंग और दीगर खेल पे भी, और हम देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कराची को बड़ा फोकस किया जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर की जानिब से भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत कल से जो टूर्नामेंट आगाज़ हुआ है सिंध पिंक फुटबॉल चैम्पियनशिप, उस पर भी अच्छे प्लेयर्स
नजर आएंगे, वो भी इंटीरियर की 9 टीमें हैं, 7 टीमें जो हैं कराची की खेलनी है। तो खवातीन फुटबॉल के लिए तो अच्छा रुझान नजर आ रहा। और वही जो आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स ऑफिसर जो तैनात हुए हैं, इन्हीं की मेहनत का सिला है कि सरदार बख्श मेहर साहब खड़े होकर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने बड़े वलवले से कहा कि हमारे पास नौजवान यंग ब्लड टीम मौजूद है जो स्पोर्ट्स को आगे की तरफ लेके जाएगी। जी, यही टीम हमारी गवर्नमेंट सिंध की है, ये बाजू है हमारे जो वहाँ खेल के पहुँचे। आप देखें कि मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि कराची जब खेलता है तो पूरा पाकिस्तान खेलता है। और यही वजह है कि हमारे अंदरूनी सिंध में जितने 30 हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आप पोस्टेड हुए हैं, उन्होंने वहाँ मेहनत की है, वहाँ भागा दौड़ी की है, वहाँ के प्रोग्राम करें और उसको मॉरली सपोर्ट जो है, फिनेंशियली सपोर्ट सेक्रेटरी स्पोर्ट दे रहे हैं। वो रिकमेंडेशन वहाँ से भेजते हैं, उन रिकमेंडेशन उन फाइनेंशियली उनकी फाइनेंशियल हेल्प के साथ ही वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। वो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पे होते हुए अब आप देखेंगे कि कायदे आज़म इंटर प्रोविंस ट्रॉफी में भी वही टीम्स गई हैं और वो टीम भी हमारी टेस्टिंग है हमारे नेशनल गेम के हवाले से। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उसमें भी सक्सेसफुल होंगे। चलें, और जिस तरह हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर तमाम ही गेम जो है परवान चढ़ते रहें, और एक गेम के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि बड़ा आप फोकस करते हैं सकाफ़ती गेम पे, और मलाखड़ा के हवाले से क्या कहेंगे इस गेम के हवाले से? क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि जब उसके मुकाबले होते हैं तो चारों तरफ रश लग जाता है। जी बिल्कुल, मलाखड़ा भी हमारे ट्रेडिशनल गेम है और हमारी अभी जो 24 और 25 की जो गेम्स की लिस्ट है उसमें मलाखड़ा को एक बहुत अच्छा एक मकाम है। आप देखेंगे ओवरऑल मलाखड़ा की जो है ना, अक्सर आपको गेम में जो नज़र आएंगी वो बड़े बड़े दरगाहों पे, उर्स पे, बड़े जगहों पे होती हैं कि ये बहुत मज़ा वाला और इंतहाई दिलचस्प किस्म का एक गेम होता है। और हमारे उसमें भी हमारे कबड्डी की तरह नौजवान मेहनत करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। मलाखड़ो आप बहुत जल्द हमारे इस कराची के ग्राउंड में भी देखेंगे। हम उनको भी बहुत अच्छी तरह फोकस करने जा रहे हैं, उनको भी हम आपके सामने बहुत अच्छे नमूने प्रेजेंट कर पाएंगे। चलें जावेद साहब की तरफ आते हैं, और जिस तरह गेम्स की बात हो रही है, जावेद साहब आप क्या समझते हैं कि सिंध को बड़ा फोकस किया जा रहा है अब स्पोर्ट्स के मामलात में, और तमाम ही इवेंट्स अब सिंध के सुपुर्द भी किए जा रहे हैं। तो जिस तरह सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अपना रोल अदा कर रही है, अहमद अली राजपूत साहब जिस तरह रोल अदा कर रहे हैं, सरदार बख्श मेहर साहब जिस तरह रोल अदा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि सिंध के अंदर अच्छे प्लेयर्स मज़ीद और निकलेंगे? जी मोइन भाई, जैसे आपने सवाल किया, देखें इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं क्रेडिट दूंगा ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उनकी खसूसी खेलों के साथ जो दिलचस्पी है उसका इजहार हो रहा है। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आप देख रहे हैं इवेंट दर इवेंट जो है सिंध में होने जा रहे हैं, और कल जब आप गए थे वो बच्चियों का जो लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड में जो इफ्तिताह था पिंक टूर्नामेंट में, तो वहाँ जब बिलावल भुट्टो साहब गए हैं तो प्लेयर्स ने जो उनका इस्तकबाल किया है, और फिर वज़ीर आला साहब और मेहर साहब वज़ीर स्पोर्ट जो है, असल ये है कि अब सिंध गवर्नमेंट ने जो है बिलावल भुट्टो की, मुझे लगता है कि ख़ास हदायत पर ये जैसे यंग ब्रिगेड जो आ रही है, अफसरान आ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफसरान आ रहे हैं और वो ग्रास रूट लेवल से गेम खेलते हुए आ रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि सिंध गेम्स भी होने वाले हैं, और अब ये पिंक टूर्नामेंट चल रहा है, और आगे भी आने वाले दिनों में बहुत अहम इवेंट आने वाले हैं। तो इसका क्रेडिट आपको सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए, और ख़ासकर जो बिलावल भुट्टो ने विज़न दिया है कि भाई खेलों से प्यार करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा एक मखसूस शहरों से जो प्लेयर निकलते थे, अब आपको इंटीरियर सिंध से हैदराबाद, मीरपुर खां, सखर, लाड़काना, खैरपुर, वहां से भी आपको जो है प्लेयर नजर आएंगे खेलते हुए। जिस तरीके से क्रिकेट में जब शाहनवाज डहानी आया था और जाहिद महमूद आए थे, इनके आने से एक नई जान पड़ गई अंदरूनी सिंध जो क्रिकेट थी। उसके बाद आप देखें बेम्बरो आ गया, कलोड़ो आ गया, ये प्लेयर्स आ गए। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ खेलों के जो मुकाबले होंगे एथलेट्स में। लेकिन जावेद साहब एक चीज़ से अब मैं अख्तलाफ नहीं करता, प्लेयर्स तो इंटीरियर से आ रहे हैं लेकिन ग्राउंड से वहाँ पर नहीं है। आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत जहाँ रोल कराची के अंदर अदा कर रही है, इंटीरियर में भी अदा करे अपना, और वहाँ पर ग्राउंड्स बनाए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। असल मसला यही है ना, जब ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आ रहे हैं, देखिए जो ऊपर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, उन प्लेयरों को ज़्यादातर कराची आकर खेलना पड़ता है, और इंटीरियर में कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं है कि जहां जो बच्चे और तैयार हो।
ठीक है वहाँ अकेडमियाँ बनी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि जिस तरीके से आप खेलों से एक नया विज़न मुतारिफ कराया है सिंध में, ख़ासकर जो प्लेयर नए आ रहे हैं, जैसे अभी बार बार हमें पिंक बॉल का हवाला देना पड़ रहा है, तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कम अज़ कम है स्पोर्ट्स विभाग को चाहिए इंटीरियर में जितने भी ग्राउंड्स हैं उन्हें आबाद किया जाए, और आबाद करने के बाद आप देखिएगा कि इंशाल्लाह सिंध से भी इंटरनेशनल सतह के प्लेयर निकलेंगे जो पूरी दुनिया में सिंध और पाकिस्तान का नाम पैदा कर सकते। चलें, सिंध और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। इसी सवाल पे यासीन साहब से भी पूछना चाहूँगा, इंटीरियर के ग्राउंड के हवाले से कितनी पेशरफ्त आप लोग कर रहे हैं? शहजादा मोइन साहब, आपने देखा कि अभी आपने खुद ही फरमाया कि 9 टीमें अंदरूनी सिंध से आई हैं। टीमें तो कराची आ जा रही है यासीन साहब, लेकिन जब वहाँ पर उनको चीजें वहाँ दस्तयाब अगर नहीं वहाँ हैं। देखें वो खेलने आई है ना, वो कमर बंद करके यहाँ कराची में आपके टीमों के साथ खेलने आई है, तो इट मीन वो वहाँ प्रैक्टिस कर ली है ना। ठीक है, माहौल सही नहीं है, ग्राउंड सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीमें हाथ पे हाथ रख के बैठे। न्याज स्टेडियम हमारा मौजूद है हैदराबाद में, उसके साथ लाड़काना स्टेडियम मौजूद है, मीरपुर खास का स्टेडियम मौजूद है, उसमें गेम्स हो रही हैं बाकायदगी के साथ। ना सिर्फ गेम्स हो रही हैं, वहाँ के बच्चे वहाँ उसको खेलते हैं। वो दौर गुजर गया कि कल की ये हम मानते हैं कि कल लाल पीले स्कूल की तरह हमारे ग्राउंड भी गैराबाद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हाँ स्कूलों के साथ साथ हमारे ग्राउंड आबाद होते जा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी जो कल आराम से थे, जब उनको मौका नहीं मिलता, वो मायूसी की अंधेरे में थे, अब रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि चलिए जब हमें रास्ता मिलता है तो रोशनी आगे फैलती है। वो दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम इस अंदरूनी सिंध से कशमोर, कराची, कंदकोट या सक्खर, मीरपुर खास से भी आपको खिलाड़ी निकाले। बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए, अब थोड़ा उनको पॉलिश करने की देर है। और अभी आपने खुद फरमाया कि सिंध गवर्नमेंट सिंध के नौजवानों के लिए स्पोर्ट की तरफ रोशन उनकी नज़रें हैं। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन PPP जो है, खुसूसी तौर पे इस चीज़ को नज़र रख के बिल्कुल बैठे हैं। खुसूसी तौर पर चीज़ों पे नज़र रखी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, और ख़ास हिदायत भी स्पोर्ट्स के हवाले से वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। और अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ेंगी तो खिलाड़ी अच्छे निकल कर सामने आएंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।